आकाशवाणी नॉनस्टॉप 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश और विदेश से जुड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बैठक होगी और यह कार्रवाई पहलगाम हमले के जवाब में की गई थी। बैठक में ऑपरेशन की जानकारी दी जा सकती है और मंत्रीगण सरकार की वर्षगांठ पर होने वाले कार्यक्रमों की तैयारी पर चर्चा करेंगे। पीएम मोदी उन प्रतिनिधिमंडलों से फीडबैक भी लेंगे जो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की सच्चाई को वैश्विक मंच पर उजागर कर रहे हैं। पूर्वोत्तर भारत में मानसून की दस्तक के साथ असम, मणिपुर और मिजोरम में बाढ़ ने तबाही मचा दी है। मणिपुर में 10,000 से ज्यादा घर तबाह हुए हैं, जबकि असम में 11 लोगों की मौत और 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। मिजोरम में स्कूल बंद कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। ग्रीस के डोडेकेनीज द्वीप में मंगलवार को 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, जिसके झटके तुर्की तक महसूस किए गए। यूरोपीय भूकंप केंद्र के अनुसार भूकंप की गहराई 68 किलोमीटर थी और यह झटका तुर्की के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में यूएई समयानुसार सुबह 3:17 में दर्ज किया गया। तुर्की भूकंप संभावित क्षेत्र है जहां हर साल हजारों झटके दर्ज होते हैं, जिससे तबाही की आशंका बनी रहती है। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने जूनियर और एसोसिएट एग्जीक्यूटिव समेत कई पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया 28 मई से शुरू होकर 27 जून 2025 तक चलेगी। उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 30 और अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये चयनित अभ्यर्थियों को सालाना 11,86,000 से 16,64,000 रुपये तक की सैलरी मिलेगी। आवेदन बीपीसीएल की वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। एनसीईआरटी ने बीते 14 महीनों में 20 करोड़ रुपए मूल्य की करीब 5 लाख नकली किताबें जब्त की हैं। उत्तर प्रदेश और हरियाणा में छापेमारी कर गोदाम, ट्रक, प्रिंटिंग प्लेट और मशीनें पकड़ी गई हैं। अब तक 29 एफआईआर दर्ज हुई हैं। नकली किताबों पर रोक के लिए एनसीईआरटी क्यूआर कोड आधारित तकनीक लागू कर रहा है। देश के 5 सरकारी बैंक एसबीआई, पीएनबी, बीओबी समेत ये सभी मिलकर छोटी रिटेल और एमएसएमई लोन की वसूली के लिए पीएसबी अलायंस प्राइवेट लिमिटेड नाम से नई कंपनी बना रहे हैं। इसका उद्देश्य छोटे लोन की वसूली को आसान और प्रभावी बनाना है। यह कंपनी नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी जैसी होगी और सभी सरकारी बैंकों को इसमें हिस्सेदारी मिलेगी और इसी साल कंपनी काम शुरू कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून में कटड़ा से बारामूला तक वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू कर सकते हैं, जिससे 274 किलोमीटर लंबा उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक पूरी तरह ऑपरेशनल होगा। अमरनाथ यात्रा से पहले ट्रेन सेवा श्रद्धालुओं के लिए सुविधा बढ़ाएगी और यात्रा समय घटाया जाएगा। सुरक्षा चुनौतियां बनी रहेंगी, खासकर अमरनाथ यात्रा के दौरान, जबकि पीएम चिनाब नदी के विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल का भी निरीक्षण करेंगे। आरबीआई ने इस साल जनवरी और अप्रैल में 2 बार रेपो रेट में कुल 0.50% कटौती की है। एसबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक आरबीआई जून में भी रेपो रेट में 0.50% और कटौती कर सकता है। इससे होम लोन की ईएमआई कम होगी और लोन की लागत घटेगी और यह कदम लोन धारकों के लिए ब्याज दरों में राहत लेकर आएगा। केन विलियमसन ने न्यूजीलैंड क्रिकेट के केंद्रीय अनुबंध को फिर से अस्वीकार कर दिया है, जिससे उनका जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज में खेलना संदिग्ध हो गया है। विलियमसन पिछले साल भी अनुबंध नहीं ले पाए थे ताकि वे टी20 और अन्य लीगों में खेल सके और इस बार भी उनका नाम 20 खिलाड़ियों की केंद्रीय अनुबंध सूची में नहीं है, जबकि नए खिलाड़ियों को पहली बार अनुबंध दिया गया है। कनाडा में 15 से 17 जून को होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी के शामिल न होने की संभावना है। कनाडा ने भी अभी तक मोदी को निमंत्रण नहीं भेजा है और भारत कनाडा के तनावपूर्ण संबंध इसके पीछे मुख्य कारण है। 2023 में खालिस्तानी समर्थक की जान जाने को लेकर आरोपों से रिश्ते बिगड़े थे। हालांकि हालिया चुनावों से सुधार की उम्मीद बनी है। जापान की ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.2% रहने का अनुमान लगाया है, जो पिछले वर्ष के 6.5% से कम है, जबकि आरबीआई ने 6.5% वृद्धि का पूर्वानुमान जारी किया है। नोमुरा ने मार्च 2026 के लिए निफ्टी का लक्ष्य 26,140 अंक किया है। अमेरिकी ब्रोकरेज बोफा सिक्योरिटीज ने शेयर बाजार को सतर्क करार दिया है। अयोध्या के राम मंदिर के द्वितीय चरण का भव्य आयोजन 3 से 5 जून तक चल रहा है। प्रथम तल पर भगवान राम, माता सीता और अन्य देवताओं की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा वैदिक विधि से की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 जून को मुख्य अनुष्ठान में उपस्थित होंगे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है।
अगर प्रॉपर्टी में पत्नी का नाम होता है और वह होम लोन की को अप्लीकेंट होती है तो कई बैंक और एनबीएफसी ब्याज दर में 0.05% से 0.1% तक की छूट देते हैं और इसके अलावा स्टाम्प ड्यूटी और प्रॉपर्टी टैक्स में भी लाभ मिलता है। पत्नी की अच्छी सैलरी और बेहतर क्रेडिट स्कोर से ज़्यादा लोन लेने में मदद मिलती है, जिससे लोन सस्ता और सुविधाजनक होता है। प्रभास की अपकमिंग फिल्म राजा साहब की नई रिलीज डेट और टीजर की तारीख का ऐलान हो गया है। पहले यह फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होनी थी, लेकिन अब मेकर्स ने इसे टाल दिया है। फिल्म का पहला टीजर 16 जून को जारी किया जाएगा। मारुति निर्देशित यह हॉरर ड्रामा प्रभास की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है। अमेरिका के 14 राज्यों में टमाटर में साल्मोनेला बैक्टीरिया पाए जाने के कारण एफडीए ने लोगों को टमाटर न खाने और वापस करने की सलाह दी है। जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना में दूषित टमाटर बिके थे। साल्मोनेला से दस्त, बुखार और पेट में ऐंठन हो सकती है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा है। लोग सावधानी बरतें और लक्षण दिखने पर तुरंत अस्पताल जाएं। व्हाट्सएप नया प्राइवेसी फीचर ला रहा है, जिसमें यूजर अपना मोबाइल नंबर छुपाकर यूजर नेम से संपर्क कर सकेंगे। इससे नए लोगों को नंबर दिखाए बिना चैट करना आसान होगा और यह फीचर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स जैसा होगा। अभी बीटा टेस्टिंग में है और जल्द ही सभी के लिए उपलब्ध होने की संभावना है। उपयोगकर्ता यूजर नेम बदलने पर संपर्कों को नोटिफिकेशन भी मिलेगा। केंद्र सरकार 16 जून 2025 से आरटीआई ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में ईमेल वेरिफिकेशन के तहत ओटीपी अनिवार्य कर रही है। नए नियम के तहत www.rtionline.gov.in पर आवेदन करने वाले उपयोगकर्ताओं को ईमेल आईडी पर भेजे गए ओटीपी से सत्यापन करना होगा, अन्यथा आवेदन स्वीकार नहीं होगा और यह कदम डेटा प्राइवेसी और साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। अक्षय कुमार स्टारर हाउसफुल 5 के एडवांस बुकिंग से पहले बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रहा है और 2 जून से शुरू हुई बुकिंग में पहले दिन 87,84,000 और अब तक कुल 1,51,00,000 रुपए की कमाई हो चुकी है। फिल्म 6 जून को रिलीज होगी और दर्शकों में इसकी जबरदस्त उत्सुकता देखी जा रही है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2025 के प्रोविजनल आंसर की और रिस्पॉन्स शीट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। छात्र अपने उत्तरों का मिलान कर सकते हैं और यदि किसी उत्तर से असंतुष्ट हो तो 5 जून तक प्रति प्रश्न 200 रुपये शुल्क देकर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। डाउनलोड के लिए उम्मीदवारों को एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करनी होगी। बिहार के राजगीर खेल परिसर में नया क्रिकेट स्टेडियम 2 महीनों में तैयार हो जाएगा। इसमें 13 पिच, आधुनिक पवेलियन, 40,000 दर्शक क्षमता, हाईटेक मीडिया गैलरी और आपातकालीन सेवाएं होंगी। निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और बीसीसीआई मानकों के अनुसार पिचें बनाई जा रही हैं। यह स्टेडियम बिहार में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए एक बड़ा विकास कदम होगा। वृंदावन स्थित प्रेम मंदिर आज से 4 जून बुधवार शाम 4:30 तक आम भक्तों के लिए बंद रहेगा। इस अवधि में भगवान की विशेष अंतरंग सेवा, राग, भोग आदि संपन्न की जाएगी। इसके बाद बुधवार शाम से श्रद्धालु पुनः दर्शन कर सकेंगे। मंदिर प्रशासन ने भक्तों से सहयोग की अपील की है। भारत सरकार के मुताबिक टेस्ला भारत में कार प्रोडक्शन में रुचि नहीं दिखा रही है। कंपनी शुरू में बातचीत में शामिल थी, लेकिन बाद में पीछे हट गई है। टेस्ला इंपोर्ट ड्यूटी में छूट चाहती थी, जबकि सरकार घरेलू उत्पादन पर जोर दे रही है। ट्रंप के हालिया बयान से कंपनी पर दबाव और बढ़ा है, जिससे भारत में निवेश की संभावनाएं कमजोर हुई है। आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई में दाखिले के लिए जोसा काउंसलिंग 3 जून से शुरू हो गई है। छात्र 12 जून तक रजिस्ट्रेशन और कॉलेज चॉइस भर सकेंगे। 6 राउंड की काउंसलिंग 28 जुलाई तक चलेगी। पहले राउंड का सीट आवंटन 14 जून को होगा और सीट कंफर्म करने की अंतिम तिथि 19 जून तय की गई है। फिल्मों से दूर प्रीति जिंटा आईपीएल टीम पंजाब किंग्स की सह मालकिन और एक सफल बिजनेस वुमन बन चुकी हैं। उनके पास PZNZ मीडिया नाम का प्रोडक्शन हाउस है और वह फिटनेस इंडस्ट्री में भी सक्रिय हैं। साल 1998 में फिल्म दिल से डेब्यू करने वाली प्रीति ने कई हिट फिल्मों में काम किया है और अब उनकी नेटवर्थ करोड़ों रुपए में है। एसएससी इस जून महीने में CGL, MTS, स्टेनोग्राफर, JEE और CHSL समेत 8 बड़ी भर्तियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। उम्मीदवार अपनी योग्यता के अनुसार 9 जून से 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा जुलाई से अक्टूबर 2025 के बीच आयोजित की जाएंगी। सभी डेट्स और डिटेल्स ऑफिशियल वेबसाइट पर उपलब्ध है। आरआरबी ने आरपीएफ सब इंस्पेक्टर भर्ती के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा, मापन परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन की तिथियां घोषित कर दी हैं। यह प्रक्रिया 22 जून से 7 जुलाई 2025 तक लखनऊ स्थित जगजीवन राम आरपीएफ एकेडमी में सुबह 4 बजे से शुरू होगी। एडमिट कार्ड 8 या 9 जून को जारी किए जा सकते हैं, जिसे उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं।
माइक्रोसॉफ्ट ने एआई युग में ऑपरेशनल बदलाव के तहत एक बार फिर 300 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पिछले महीने 6000 कर्मचारियों को बाहर करने के बाद यह दूसरी बड़ी छटनी है। कंपनी अब एआई पर फोकस कर रही है और तकनीकी कामों में मानव संसाधन की जगह एआई की मदद लेने लगी है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 2469 करोड़ रुपए की लागत से पुनर्विकास किया जाएगा। यह काम 4 चरणों में पूरा होगा और मार्च 2026 से शुरू होगा। स्टेशन के सभी 16 प्लेटफॉर्म और ट्रैक नए सिरे से बनाए जाएंगे। यात्रियों की सुविधा के लिए लिफ्ट, एस्केलेटर, रिटेल क्षेत्र व पार्किंग समेत कई सुधार किए जाएंगे और कुछ ट्रेनों को दूसरे स्टेशनों पर शिफ्ट किया जाएगा ताकि निर्माण कार्य सुगम रहे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस ने अपने भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की याद साझा की। उनके बच्चे पीएम मोदी से बहुत प्रभावित हुए और मोदी के आवास में रहना चाहने तक लगे। उषा अमेरिका की पहली हिंदू और भारतीय अमेरिकी सेकंड लेडी हैं जिन्होंने अपनी संस्कृति और धर्म पर गर्व जताया है। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने अमेरिकी सेना के लिए स्मार्ट चश्मा और हाईटेक हेलमेट विकसित करने की पहल की है। मेटा और डिफेंस कंपनी इंड्रिल मिलकर एआई और सेंसर से लैस गैजेट बना रहे हैं जो सैनिकों को रियल टाइम खतरे की जानकारी देंगे। इससे सेना की सुरक्षा और हमले की सटीकता बढ़ेगी और मेटा की छवि एक सोशल मीडिया कंपनी से हाईटेक डिफेंस कंपनी बनने लगेगी। तो बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है संजीव कुमार, राम बाबू, नौशाद रजा, राकेश मिश्रा, दीपक कुमार, कृष्णा कुमार, आजाज, कृष्णा चौपाल। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है कि आपके क्षेत्र में बिजली की व्यवस्था कैसी है और साथ ही अपने क्षेत्र का नाम भी अवश्य लिखें। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। धन्यवाद।